नमस्कार दोस्तों, आप देखना चालू कर चुके हैं ऑनलाइन विद्या भवन का यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों इतिहास के प्रश्न, जो सीरीज है हमारी तीसरी, यानी कि 2 वीडियो पहले भी आ चुके हैं, उसको आप देख लीजिएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन दोनों जगह पर मैं दे दूंगा। और इस वीडियो का टारगेट है दोस्तों आज के 50 लाइक्स का, जिसको आप पूरा कर दीजिएगा। और आप इस वीडियो का PDF भी डाउन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे ब्लॉग दोनों से, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय देने के लिए कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को। When was the बैटल ऑफ प्लासी फाउट, यानी कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था दोस्तों ऑप्शन नंबर, यानी कि 23 जून 1757 को इस युद्ध को लड़ा गया था। आप देखिए किसके बीच में हुआ था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से थे रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल के नवाब उस टाइम हुआ करते थे तो सिराजुद्दौला। इन दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ था। अब देखिए इसमें जीत हासिल किसने की थी, तो जीत हासिल की थी रॉबर्ट क्लाइव ने, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस युद्ध में जीत हासिल की थी। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। When did the battle of बक्सर स्टार्ट, यानी कि बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था, यानी कब चालू हुआ था? तो चालू हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1763 में चालू हुआ था। अब देखिए दोस्तों एक टाइप से और प्रश्न पूछा था कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। जब हुआ था आएगा तब आपको लगाना है दोस्तों 22 अक्टूबर 1764 को ये बक्सर का युद्ध हुआ था और आरंभ हुआ था 1763 में। अब देखिए किसके बीचों में ये युद्ध लड़ा गया था, तो देखिए दोस्तों एक साथ लड़ रहे थे मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम। कौन थे दोस्तों? मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम एक साथ लड़ रहे थे और इनके विपक्ष में थे अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेज लड़ रहे थे, लेकिन इस युद्ध में भी अंग्रेजों ने ही जीत हासिल की। अब देखिए जो बक्सर है ये कहाँ है, तो बक्सर जिला है दोस्तों बिहार का, और ये बॉर्डर लगता है यूपी और बिहार का। ओके, अब देखते हैं अगला प्रश्न। हु बिल्ड द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था दोस्तों ऑप्शन नंबर से, यानी कि शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया। अब देखिए दोस्तों हम जानते हैं ये यूनेस्को ने अपने अंडर में भी इसको ले रखा है, यानी कि विश्व विरासत स्थल में भी ये है। तो इसको विश्व विरासत स्थल में यूनेस्को ने कब शामिल किया था? तो 2007 में इसको शामिल किया था। ठीक है दोस्तों, ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है, इस करके आप इसको याद कीजिए। अगला प्रश्न है हु वाज कॉल्ड पेशवा इज शिवाजी एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो कहा जाता था दोस्तों ऑप्शन नंबर से, यानी कि जो मुख्यमंत्री होते थे उनको पेशवा कहा जाता था। और देखिए दोस्तों यहाँ पे पेशवा कौन कहे जाएंगे आमतौर पर, तो आप बाजीराव का जैसे नाम जानते हो, आप काफी जानते होंगे, फिल्म भी आई थी बाजीराव मस्तानी, जैसे बाजीराव पेशवा थे, यानी कि वो मुख्यमंत्री थे। ठीक है, अब देखते हैं अगला। विच वाज इंडिया फर्स्ट प्रीफेक्शन कलर फिल्म, यानी कि भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो पूर्णतः रंगीन फिल्म थी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि झांसी की रानी रंगीन फिल्म थी पूरी की पूरी तरह। अब देखिए इस फिल्म को रिलीज कब किया गया था या देखने के लिए कब उपलब्ध हो गई थी, तो 1953 में ये उपलब्ध हो गई थी झांसी की रानी नामक फिल्म, और ये भारत की पहली पूर्णतः रंगीन फिल्म है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम अगली फिल्म। वियना कॉन्फ्रेंस, यानी कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों ऑप्शन नंबर से, यानी कि 1815 को वियना सम्मेलन हुआ था। अब देखिए दोस्तों जो वियना है ये किस देश की राजधानी है? तो राजधानी दोस्तों ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना, यानी कि जो वियना सम्मेलन हुआ था ये ऑस्ट्रिया में हुआ था 1815 में। ठीक है, अब देखिए भारत की तरफ से किसने इसमें भाग लिया, यानी कि शामिल हुए? तो भारत की तरफ से कांग्रेस ने शामिल हुआ था। और वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता की दोस्तों मेटरनिक, यानी कि उस टाइम पे इसके अध्यक्ष कौन थे? मेटरनिक। ओके, अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। विच कंट्री इज कॉल्ड द पेशेंट ऑफ यूरोप, यानी कि किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज कहा जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों एक ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है कि एशिया का मरीज किसको कहा जाता है? तो एशिया का मरीज कहा जाता है दोस्तों हमारा पड़ोसी देश कौन है? चीन, उसको एशिया का मरीज कहा जाता है, और यूरोप का मरीज तुर्की को। अगला है व्हेन वाज द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कंप्लीटेड, यानी कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो देखिए दोस्तों जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। अब देखिए दोस्तों हमारा आज की वीडियो का टारगेट है 50 लाइक्स का। मुझे विश्वास है कि अभी तक आपने पूरा का पूरा ये टारगेट पूरा कर दिया होगा, यानी कि 50 लाइक्स पूरे कर दिए होंगे। ठीक है, अगर हमारे प्रश्न अच्छे लग रहे हो, आपको लग रहे हो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय देने के लिए कमेंट अभी कर दीजिए। और कम से कम दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को 2 लोगों के बीच में कम से कम आप शेयर कीजिएगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच ईयर वाज द एक्ट ऑफ यूनियन पास, यानी कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो पारित हुआ दोस्तों 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन पास हुआ। अब देखिए दोस्तों, ये पास किस देश में कराया गया? तो स्कॉटलैंड में इसको पास कराया गया। अब देखिए दोस्तों, एक्ट ऑफ यूनियन में किस लिए इसको पास कराया गया? क्योंकि जो उस टाइम के आजाद देश हुआ करते, आजाद कंट्री हुआ करते, उन दोनों देशों के बीच में जो उनकी भाईचारे की स्थिति है अच्छी बन रहे, दोस्ती अच्छी बन रहे और वो लड़ाई झगड़ा ना करें, इसलिए इसको अच्छे रिलेशन के लिए एक्ट ऑफ यूनियन को पास कराया गया था। ओके दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन डिड द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन टेक प्लेस, यानी कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। अब देखिए दोस्तों, बोल्शेविक क्रांति का एक दूसरा नाम, यानी कि किसी और नाम से हम जानते हैं, क्या नाम दोस्तों? रूस की क्रांति के नाम से भी इसको जानते हैं हम, और आमतौर पर बुक में हमने रूस की क्रांति इसको पढ़ा हुआ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जब ये बोल्शेविक क्रांति हुई तो उस टाइम की वहां के यानी कि वहां के राजा कौन थे? तो राजा थे दोस्तों निकोलस द्वितीय। कौन थे? निकोलस द्वितीय उस टाइम के वहां के राजा हुआ करते थे। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। When was the originator of the new economic policy, यानी कि नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था? तो जन्मदाता थे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कि लेनिन जो थे, जो नई आर्थिक नीति के जन्मदाता थे। अब देखिए दोस्तों, जो इसमें नई आर्थिक नीति हम लेके आए तो उन्होंने कहा क्या? कहा कि दोस्तों जो भी छोटे कारखाने हैं उनको निजी हाथों में दे दिया जाए, ठीक है, और किसी पर भी ज्यादा टैक्स ना लगाया जाए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु प्रिपेयर द अप्रैल थीसिस, यानी कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? तो अप्रैल थीसिस तैयार की दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लेनिन ने अप्रैल थीसिस को तैयार किया था। अब देखिए दोस्तों, इसको किस दिन तैयार किया गया था, किस दिन ये आई थी लोगों के बीच में? तो आई दोस्तों 17 अप्रैल 1917 को अप्रैल थीसिस आई थी। अब देखिए दोस्तों, उस टाइम का पुराना जो कैलेंडर होता था उस कैलेंडर के अनुसार कब आया दोस्तों? तो रूसी कैलेंडर हुआ करता पुराना, उस टाइम के अनुसार 3 अप्रैल 1917 को ये अप्रैल थीसिस आया था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसमें कितने थीसिस थे, इसमें कितने वाक्य लिखे हुए थे? तो 10 वाक्य दिए लेनिन ने, ठीक है, इस थीसिस के माध्यम से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु फॉर्म द रेड आर्मी, यानी कि लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन किया था दोस्तों ऑप्शन नंबर, यानी कि टाटस्की ने लाल सेना का गठन किया था। अब देखिए दोस्तों, जो लाल सेना थी ये किसकी सेना थी? तो दोस्तों जो उस टाइम के मजदूर हुआ करते थे और जो किसान हुआ करते थे उनकी ये लाल सेना थी। अब देखिए दोस्तों, जब ये गठन हुआ कब से कब तक ये लाल सेना अस्तित्व में रही? तो 1914 से लेकर के 1922 तक ये लाल सेना अपने अस्तित्व में रही थी। ओके, इसका गठन किया था टाटस्की ने, आपको बस इतना ही याद करना है। When did Lenin announce the new economic policy, यानी कि लेनिन ने नई आर्थिक नीति घोषणा कब की? तो इसकी घोषणा की दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1921 में लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी। ओके, अगला प्रश्न है, हु इंट्रोड्यूस इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो की थी दोस्तों ऑप्शन नंबर, यानी कि मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। अब कब की थी? तो 1858 में इसकी शुरुआत की थी। अब सबसे इंपोर्टेंट कि मैकाले का पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम दोस्तों थॉमस बेनिंगटन मैकाले। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये किस एक्ट के अंदर में आता? तो इंडियन एजुकेशन एक्ट के अंदर में इसको पास किया गया था 1858 में। ओके, अब देखते हैं अगला प्रश्न। राजा राम मोहन राय वाज नॉट कंसर्न, यानी कि राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था। देखिए दोस्तों, जितने भी इसमें आपको ऑप्शन दिख रहे हैं इसमें से कोई सा भी सही नहीं कहता है। आमतौर पर जब हम सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, तो इसमें से कोई सा भी सही नहीं, मतलब कोई वेबसाइट कुछ बोलती है तो कोई वेबसाइट कुछ बोलती है, लेकिन जो आमतौर पर पेपर में बोला जाता है वो बोले तो ऑप्शन नंबर से, इनकी संस्कृत की शिक्षा का सरोकार नहीं था, उनको पता ही नहीं था संस्कृत के बारे में। ठीक है दोस्तों, जो राजा राम मोहन राय हैं उन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। यही प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, विच जनरल वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जालियांवाला बाग मस्केर, यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? तो उत्तरदायी था दोस्तों ऑप्शन नंबर, यानी कि जो जनरल डायल था वो जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेवार। अब देखो दोस्तों, जालियांवाला बाग है कहाँ? ये है दोस्तों अमृतसर में जो गुरुद्वारा है गोल्डन टेम्पल। ठीक है, गोल्डन टेम्पल के पास में जालियांवाला बाग है। ठीक है, उसकी हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हत्याकांड हुआ था। जो जनरल डायर थे उन्होंने वहां पर जो मीटिंग हो रही थी स्थानीय लोगों के द्वारा उन पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी, जिसमें काफी लोगों की मृत्यु हो गई थी। अब देखिए दोस्तों, जो जनरल डायर है इसको किसने मारा ये भी पूछा था। तो इसको मारा दोस्तों उधम सिंह ने, और इनकी मृत्यु हुई थी लंदन में एक मीटिंग में, इन्होंने गोली चला दी थी।
ठीक है। अब मृत्यु कब हुई थी? तो 13 मार्च 1940 को। कब? 13 मार्च 1940 को जनरल डायर की मृत्यु कर हो गई थी उधम सिंह के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट मैसूर वाज द फाउट बिटवीन, यानी कि प्रथम मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो लड़ा गया था दोस्तों ऑप्शन नंबर यानी कि ब्रिटिश और हैदर अली। ब्रिटिश से मतलब है कि अंग्रेज के बीच और हैदर अली के बीच पहला मैसूर युद्ध लड़ा गया था। अब कब से कब तक लड़ा गया था? तो 1767 से लेकर 1769 तक इस युद्ध को लड़ा गया था इन दोनों के द्वारा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। हु इम्पोज द बैन ऑफ सती, यानी कि सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो लगाया था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ने कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था तो कौन से सन में, कौन से ईस्वी में लगाया था? तो 1829 में सती प्रथा पर बैन लगा दिया गया था। ओके, इन विच ईयर वाज म्यांमार सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, यानी कि किस वर्ष में म्यांमार भारत से अलग हो गया था? तो भारतवर्ष से अलग हो गया था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1937 में भारतवर्ष से अलग हो गया था। अब देखिए दोस्तों, जो म्यांमार है इसका पुराना नाम क्या है, यानी कि किस नाम से इसको हम पहले जानते थे? तो वर्मा के नाम से इसको हम पहले जानते थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ी आबादी किस धर्म को मानती है? तो बौद्ध धर्म को यहाँ पे सबसे बड़ी आबादी मानती है। ओके दोस्तों, ये वीडियो बस यही तक। देखिए हमारे टॉप क्वेश्चन ये थे जो आमतौर पर पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, और हमारी सीरीज चलती रहेगी। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन अभी हमारे पास सीरीज चलती रहेगी और उसको लगातार आप देखते रहिए। ठीक है, और आपकी वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए। सबसे इंपॉर्टेंट कि इस लॉकडाउन में घर में बने रहिए, घर से बाहर ना निकलिए जब तक आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता ना पड़े। ठीक है दोस्तों, और आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा, इसीलिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।